से होता है। अब ये कर्ज ले लेते हैं तो ब्याज देना पड़ता है, बिना ब्याज का कर्ज कौन देगा हमको। अब ब्याज देना पड़ता है तो उसके लिए फिर पैसे चाहिए, तो नेताओं को फिर क्या लगता है कि ब्याज के पैसे भरने हैं तो लोगों को टैक्स और बढ़ाते जाओ, तो टैक्स बढ़ा बढ़ा के आपसे ब्याज का पैसा निकालते रहते हैं, और जितना ज्यादा ब्याज लगेगा टैक्स उतना ज्यादा लगाएंगे, टैक्स जितना लगेगा महंगाई उतनी बढ़ती जाएगी। तो आप कभी ये सोचते हैं कि 15 पैसे किलो का नमक आपको 15 रुपए का क्यों मिलता है? महंगाई है। महंगाई क्यों है? क्योंकि टैक्स है। आपको ये बात तो मालूम है ना, नमक बनाने में कोई खर्चा नहीं लगता। फोकट का पानी होता है समुद्र का, और फोकट का सूरज का प्रकाश है, दोनों ही टैक्स फ्री कॉस्ट फ्री है, कोई खर्चा नहीं है। सूरज का प्रकाश समुद्र के पानी पे गिरता है तो पानी भाप बन के उड़ जाता है, नमक नीचे रह जाता है। वो सबसे सस्ते में बनने वाली चीज है, उसको 15 रुपए किलो में इस देश की सरकार बिकवाती है। क्यों? टैक्स है उस पर। भगवान ने जिस पर टैक्स नहीं लगाया उस पर नेताओं ने लगा रखा है। भगवान ने मुफ्त में दिया समुद्र का पानी, भगवान ने मुफ्त में दी है सूरज की रोशनी, भगवान ने ये सब जो मुफ्त का दे रखा है, सरकारों ने इस पे टैक्स लगा रखा है। दाल 12-15 रुपए किलो मिलनी चाहिए, 90 रुपए किलो है। सब्जी 10-12 रुपए किलो होनी चाहिए, 60 रुपए किलो तो टिंडा है, 40-45 रुपए किलो भिंडी है, 24 रुपए किलो आलू है, 20-22 रुपए किलो प्याज है। क्या खाएं क्या बनाएं? गरीबों के घर में तो आजकल ये आलम है, ये दर्शन है कि वो दाल का तो नाम सुनते हैं बस, 90 रुपए किलो, खाएं कैसे? पैसे ही नहीं। एक दिन में 20 रुपए की आमदनी है। अब 20 रुपए की आमदनी में 1 किलो आटा भी नहीं आता, 26 रुपए किलो आटा है, कहां से गरीब खाएं? तो 84 करोड़ गरीबों की जिंदगी तो नरक हो गई है इस देश में, और नरक तो आपकी भी है, बस आप बोलते नहीं है। कसमसाहट तो सबके घरों में है। मुझे लोग कहते हैं कि पहले घर का खर्चा 5,000 में चलता था, अब 15,000 भी पूरे नहीं पड़ते। 5,000 में घर का खर्च चलता। मेरे पिताजी एक दिन मुझे बताने लगे, वो सरकारी नौकरी में थे, तो वो कहते थे जब मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी तो 250 रुपए की तनख्वाह मिली थी, और मेरे पिताजी कहते हैं कि 250 की तनख्वाह में, महीने की तनख्वाह 250 रुपए थी, महीने की तनख्वाह में घर का सारा खर्च निकाल के, हम सब लोगों का सारा खर्च निकाल के, पिताजी कहते थे उन्होंने 2 तोला सोना खरीदा था, और वो कहते हैं हर महीने खरीदता था 2 तोले सोना, इतने पैसे बचते थे। अब वो ये कहते हैं कि महीने की आमदनी 20,000 हो जाए तो 2 तोला सोना नहीं खरीद सकता, क्योंकि 15,000 खर्चे में चले जाते हैं, 5,000 बचता है। माने महंगाई इतनी बढ़ गई है इस देश में, और महंगाई बढ़ने का एक ही कारण है, टैक्स और टैक्स और टैक्स। जब आजादी मिली थी तो इस देश में 22-23 तरह के टैक्स थे अंग्रेजों के लगाए हुए। अब आजादी के बाद 64 तरह के टैक्स हैं इस देश में। अब आपके ऊपर जितना ज्यादा टैक्स लगेगा हर चीज महंगी होगी। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। मेरे हाथ में एक पेन है, ये बाजार से खरीदो 10 रुपए का आता है, ये फैक्ट्री में 1.5 रुपए का बनता है, क्योंकि जो बनाने वाला आदमी है उसको मैं जानता हूं। वो कहता है 1.5 रुपए में बनता है, और वो कहता है 50 पैसे में इस पे मुनाफा लेता हूं, तो 2 रुपए में। अब 2 रुपए का पेन आपको 10 रुपए में मिलता है, क्योंकि इस पर टैक्स है। मेरे हाथ में एक घड़ी है, ये टाटा कंपनी की घड़ी है, इसका नाम है टाइटन। इनकी फैक्ट्री में एक बार मैं भाषण देने गया था बेंगलोर में, तो मैंने एक मैनेजर को पूछा कि मेरे हाथ में जो घड़ी बंधी है इसकी कीमत बताओ। कहने लगे कौन सी कीमत बताऊं? मैंने कहा फैक्ट्री में जो बनती है वो कीमत बताओ, बाजार की तो मुझे भी मालूम। तो उसने कहा हमारी फैक्ट्री में ये आपके हाथ वाली घड़ी 70 रुपए में बनती है, और बाजार में ये 570 की, 600 की, 700 की, 800 की, कितने की भी मिलती है। इतना टैक्स है। एक बार मैं एक सीमेंट की फैक्ट्री में भाषण देने गया, सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री में, बड़ी फैक्ट्री में। मैंने उनसे पूछा सीमेंट कितने का बनता है? तो उन्होंने कहा कौन सी कीमत? मैंने कहा ये फैक्ट्री वाली। तो उन्होंने कहा फैक्ट्री में
50 किलो सीमेंट का पैकेट 76 रुपए में बनता है, हमको वो 240 रुपए में मिलता है, क्योंकि उस पर